आज पूरी दुनिया जिंक का इस्तेमाल करती है। मोबाइल बैटरीज से लेकर लोहे को जंग से बचाने तक जिंक हर जगह है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लगभग 800 से 1000 साल पहले भारत में एक ऐसी तकनीक मौजूद थी जिसे यूरोप कई सदियों बाद समझ पाया। राजस्थान के एक छोटे से गांव जावर जावर में मिले हजारों भट्टियों, फर्नेस के अवशेष आज इतिहास की सबसे बड़ी मेटैल्जिकल मिस्ट्री बन चुके हैं। आखिर क्या था भारत का वो गुप्त फार्मूला? चलिए आज इतिहास के उस पन्ने को पलटते हैं जिसे शायद किताबों में सही जगह नहीं मिली। दोस्तों, बात को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। प्राचीन काल में लोहा या तांबा, कॉपर निकालना फिर भी आसान था। धातु को पिघलाओ और काम हो गया। लेकिन जिंक के साथ एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। जिंक जिस तापमान पर पिघलता है, लगभग 420 डिग्री सेल्सियस, उससे थोड़े ही ज्यादा तापमान पर, लगभग 907 डिग्री सेल्सियस, ये सीधा गैस बनकर हवा में उड़ जाता है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप भट्टी में जिंक का अयस्क और गर्म करेंगे तो जैसे ही धातु बनेगी वो भाप बनकर हवा में उड़ जाएगी। बर्तन में तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसी वजह से पूरी दुनिया, यहां तक कि ग्रीक और रोमन भी शुद्ध जिंक, प्योर जिंक नहीं बना पाते थे। उनके लिए ये एक तरह का जादू या नामुमकिन काम था। फिर राजस्थान के उदयपुर के पास जावर में भारतीय कारीगरों ने एक ऐसा दिमाग लगाया जिसने साइंस के नियम ही पलट दिए। उन्होंने बनाई रिवर्स डिस्टिलेशन टेक्निक, उलटी आसवन विधि। उन्होंने बैंगन के आकार की मिट्टी की बोतलें बनाई, जिन्हें रिटॉर्ट रिटॉर्ट कहा जाता था। इनमें जिंक का अयस्क और कोयला भरकर इन्हें ऊपर से पूरी तरह सील कर दिया गया। केवल नीचे एक छोटी सी नली छोड़ी गई। इन बोतलों को भट्टी में उल्टा लटकाया गया। भट्टी ऊपर से गर्म होती थी, जिंक भाप बनता था और नीचे ठंडे हिस्से में आकर वापस पिघलकर, कंडेंस होकर, बूंद बूंद करके नीचे रखे बर्तन में इकट्ठा हो जाता था। यानी जो जिंक हवा में उड़ जाता था उसे भारतीयों ने नीचे की तरफ मोड़कर पकड़ लिया। है ना कमाल की सोच? अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। 12वीं से 13वीं सदी तक भारत जावर में बड़े पैमाने पर, यानी इंडस्ट्रियल स्केल पर जिंक बना रहा था। यहां से टन के हिसाब से जिंक निर्यात होता था। यूरोप इस तकनीक के लिए तरस रहा था। फिर आया 18वां दशक, 1738। ब्रिटेन के एक मेटलर्जिस्ट विलियम चैंपियन ने जिंक निकालने का एक तरीका पेटेंट कराया। लेकिन जब आज के इतिहासकारों और साइंटिस्ट्स जैसे ब्रिटिश म्यूजियम के विशेषज्ञों ने रिसर्च की, तो पाया कि विलियम चैंपियन का प्रोसेस राजस्थान के जावर में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेस की हूबहू कार्बन कॉपी था। यूरोप ने जिस तकनीक का श्रेय 18वीं सदी में लिया, भारत उसे 500 से 800 साल पहले ही परफेक्ट कर चुका था। आज जब हम जावर के उन खंडहरों को देखते हैं तो वहां मिट्टी के लाखों खाली रिटॉर्ट्स, बर्तन बिखरे मिलते हैं। यह इस बात का सबूत है कि हमारे पूर्वज सिर्फ शास्त्रों में ही नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल साइंस और इंजीनियरिंग में भी दुनिया से सदियों आगे थे। यह सिर्फ जिंक की कहानी नहीं है, यह हमारी उस खोई हुई साइंटिफिक सोच की कहानी है जिसे हमें फिर से पहचानने की जरूरत है। अगर आपको भारत के इस छुपे हुए इतिहास के बारे में जानकर अच्छा लगा, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी अपनी जड़ों पर गर्व हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही अनसुनी कहानी के साथ। जय